हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टमेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारी क्लास कुछ रोजगार न्यूज़ को लेके है। बीपीएससी देखेंगे हम, पीसीएससी का आवेदन शुरू हो गया है वो कवर करेंगे हम। सिपाही भर्ती का एक रिजल्ट आया है वो देखेंगे क्या है। और तीसरे चरण की भर्ती, शिक्षक भर्ती 24 अगस्त को जिसका पेपर है वो देखेंगे क्या है पूरी न्यूज़। तो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। तो आज की क्लास सबसे पहले हम देखेंगे पहली न्यूज़, भगौड़े और कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षक निलंबित होंगे। और एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट लगने के बाद सोचते हैं हम अपना शुरू करें कुछ और कहीं अपनी कोचिंग खोले या पढ़ाएं। तो उस संबंध में एक तगड़ा झटका लगा है। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। तो ये खबर बीपीएससी से रिलेटेड है जिसमें भगौड़े और कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश दे दिया गया है। अगर कोई भी ऐसा करता पाया जाएगा जो स्कूल नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम से, या फिर एक दो दिन आते हैं फिर नहीं आते हैं शिक्षक के रूप में, और उन्होंने अपनी कोई प्राइवेट कोचिंग खोल दी है जिसमें वो पढ़ाते हैं और मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जैसे समझ लीजिए प्राइवेटी उनके लिए सब कुछ हो और सरकारी से सिर्फ वो एक पैसा लेने का काम करते हैं, सैलरी। तो ऐसे लोगों को वहाँ की जो सरकार है, आप भी जानते हो बीपीएससी जब से शिक्षक भर्ती करा रही है तब से वहाँ पे लगभग चीज़ें व्यवस्था बदलने की कोशिश कर रही है वो। तो उसी के तरफ एक बढ़ता कदम है कि जो भी भगौड़े टीचर हैं, जो भी नहीं आते हैं, सिर्फ सैलरी लेने चले आते हैं उनको, और जो खुद की कोचिंग जॉब लगने के बाद वहाँ पे व्यवसाय के रूप में खुद का कोचिंग खोल रहे हैं या पढ़ाते हैं, या फिर पैसे की ज़्यादा पैसे की लालच में कुछ और अर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे जो शिक्षक होंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा और उनको फिर वही करने के लिए कहा जाएगा कि वही करिए जाके आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली पदों की सूची नहीं देने पर स्कूल को नोटिस दी जाएगी। अगर आपके विद्यालय में शिक्षक के पद हैं, अगर वो खाली हैं और आप छुपा रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो भी आपको कार्रवाई की जाएगी आपको। उसके बाद देख सकते हैं बिहार की तरफ से सीधे सीधे कहा गया है और 10% से अधिक शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। जैसे विद्यालय में कभी कभी देखते हो आपकी सब लोग छुट्टी ले लेते हैं तो विद्यालय में कोई नहीं रहता, तो वो सिस्टम वहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरे चरण में जैसे देख सकते हैं कि विद्यालय के जो समारोह है उसमें नियुक्ति पत्र वितरण की योजना चल रही है वहाँ पे, तो बहुत जल्दी दूसरे चरण की भी आपको मिल जाएगी। और तीसरे चरण में की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो जिनका भी नहीं आप प्लीज़ वो तैयारी करते रहिए। बहुत अच्छा मौका बीपीएससी लगभग सबको मौका दे रही है और यूपी वालों के लिए तो वरदान बन के आए हैं बीपीएससी वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली न्यूज़ भी हमारे बीपीएससी की तरफ से ही है और ये तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती है उसका पेपर 24 अगस्त को होगा। कैलेंडर कल जारी किया गया है जिसमें कहा गया है हर अगस्त में आपका टीचिंग एग्जाम होगा और एक बड़े पद पे होगा। तो 50,000 से ज़्यादा पदों पे ये भर्ती हो सकती है। और कुल मिला के ये मानिए कि मौका है, अच्छा मौका है। लगातार बैक टू बैक वैकेंसी देते जा रहे हैं, जिनको भी रिजल्ट भी बहुत जल्दी दे देते हैं। एक सप्ताह के अंदर आपकी आंसर की आ जाती है और रिजल्ट पे भी लगभग एक सप्ताह मुश्किल से 10 दिन लेते हैं और रिजल्ट दे देते हैं ये, और एक महीना के अंदर ज्वाइनिंग। तो ये पूरे इंडिया में सबसे फास्ट प्रोसेस है। यूपी को सीखना चाहिए इससे, जहाँ 2 साल वो एक भर्ती पे लगाते हैं, वो भी धरना ना दो तो भर्ती रिजल्ट आएगा ही नहीं, वो 5-5 6-6 साल चलेगा। तो सीखना चाहिए बिहार से कि इतनी जल्दी रिजल्ट दिए जाते हैं। जैसे आप देखते हो इलेक्शन हुआ और मंत्री बन गए, वैसे ही वहाँ का बीपीएससी प्रोसेस कर रहा है जो। उसके बाद देख सकते हैं 24 अगस्त को टीयर 3 की परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये रिजल्ट 24 सितंबर को जारी होगा, एक महीने बाद। और बीपीएससी कैलेंडर कल जारी हुआ था जिसमें 1 लाख पद भरे जाएंगे। देख सकते हैं आप, तीसरे चरण में 1 लाख पद भरे जाएंगे, जिसमें सही माने तो प्राथमिक में आपको लगभग 40,000 के आसपास आपको सीटें देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति भी है और उसके इंटरव्यू 16 से चलेंगे आपके। और कुल मिला के यही है कि जो भी यूपी के जो बेरोजगार हैं या पूरे इंडिया में जो शिक्षक भर्ती आप भी जानते हो ज़्यादातर यूपी में देता है या बिहार देता है या फिर राजस्थान देता है। इन तीनों के अलावा बड़ी शिक्षक भर्ती कहीं नहीं आती। तो यही उसी के उसमें थर्ड ये सोचिए बैक टू बैक शिक्षक भर्ती दे रहे हैं ये बीपीएससी में। तो यही आपको अगस्त में देखने को मिलेगी, तैयारी करते रहिए। और एक तैयारी के लिए मैं और भी बता दूँ आपको, बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके नोट्स ज़रूर लीजिएगा। एक किरण पब्लिकेशन का हो गया और एक खान सर के नोट्स हो गए। ये बीपीएससी के लिए इसमें सिलेक्शन बहुत चांसेस होते हैं क्वेश्चन इनमें से फंसने का, तो ये जरूर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी पीसीएस 2024 के लिए जो आवेदन शुरू हुआ है, चलिए वो देखते हैं क्या है। जैसा कि देख सकते हैं पीसीएस 2024 के लिए 220 पदों पे आवेदन शुरू हो गया है और ये सबसे कम पदों पे है इतने सालों में। देख सकते हैं आप कि 12 साल में सबसे कम पद आए हैं और अभ्यर्थी निराश हैं। इसमें कुछ इसके नोटिफिकेशन आ गया है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जो भी नहीं होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ विशिष्ट सब्जेक्ट वाले ही भर सकते हैं, सब अलाउ नहीं है। ग्रेजुएशन अलाउ होता है लेकिन सब ग्रेजुएशन वाले अलाउ नहीं है। आप उसमें देख लीजिए अपनी कैटेगरी वाइज, उसी कैटेगरी वाइज आप फॉर्म भर सकते हो। सब अंधों की तरह प्लीज़ फॉर्म ना भर देना, देख लेना पहले आप उसमें हो कि नहीं हो। तो आपकी ये है, और 21 से 40 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 21 और मैक्सिमम 40 होगी आपकी। पूरा भी 28 दिन लगभग है, आप भर सकते हो आराम से, कोई जल्दी नहीं है।
51 जिलों में ये प्रारंभिक परीक्षा होगी और इसका आवेदन कल से प्रारंभ हो चुका है। तो जाइए भरिए, अपने सब्जेक्ट देखिए, कॉम्बिनेशन अपनी डिग्री देखिए मिल रही है कि नहीं मिल रही, जो मांगी गई है क्वालिफिकेशन में, योग्यता में, उससे वाइज जाके भरिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी सीटेट से रिलेटेड है, जो कि 21 जनवरी को होनी है और ये 42 केंद्रों में होगी। और 42 केंद्रों में देख सकते हैं, 42 केंद्र होगी, इसमें 20,000 अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद है। और ये सेंटर्स के नाम भी दे रखे हैं, इन स्कूलों में होगा। और तो अपनी तैयारी करते रहिए। मैं भी सीटेट से रिलेटेड 1-2 नोट्स दिए हैं मैंने, उसको भी जाके देखिएगा ज़रूर। और 42 केंद्रों में होगी, 21 जनवरी को होगी। और समाचार पत्रों के माध्यम से देख सकते हैं, डेट नहीं बढ़ेगी, डेट वही है। कहा जाता डेट बढ़ सकती है, लेकिन डेट नहीं बढ़ेगी, 21 जनवरी ही है। और ये सब स्कूलों के नाम है, और जो भी होने हैं यूपी में और खासकर, तो उसके केंद्र भी देख लीजिए, 42 केंद्र हैं। तो जैसा प्लीज़ तैयारी करते रहिए, जैसा अपडेट होगा मैं आगे बताता रहूँगा आपको। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी एसएससी की, दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में 86,049 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, उसके बारे में है। जैसे देख सकते हैं, जो भी जिनका भी इसमें हो गया है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की लाइफ के लिए आपके। जाके देख लीजिए, एससी वर्ग में 13,942, एसटी वर्ग में 4,727, ओबीसी वर्ग में 5,148 और ईडब्ल्यूएस में 9,223 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को। उसके बाद देख सकते हैं, इसके अलावा 53,039 अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के सफल हुए हैं। तो आप अपना देख लीजिए, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये भर्ती हुई थी। और दिल्ली पुलिस की सिपाही भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 86,000 लोग लगभग सफल हुए हैं, और जाके देख लीजिए, अपना अपना परिणाम चेक कर सकते हैं आप जाके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारी खबरें थी आज की एस्पिरेंट रोजगार न्यूज़ के तहत, और आपके लिए इफेक्टिव होगी। जो भी न्यूज़ भर्ती के लिए या फिर अन्य रोजगार के लिए, तो वो मैं लेके जरूर आऊँगा अपने चैनल पे। न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे इसी तरह की आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। खासकर जो न्यू जॉब्स आएंगी उनके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा, कि कम से कम उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। मैंने टेलीग्राम पे न्यूज़ शेयर भी की है कि जो 5-6 जॉब्स हैं, सॉरी 17-18 जॉब्स निकली हुई है उसके बारे में। तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।